गरीब किसान का भरपेट भोजन। एक गरीब किसान था। वो डेली सुबह अपने खेत पर काम करने जाया करता था और वो बहुत ही मेहनती था। उसकी पत्नी का नाम सरला था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने जाया करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। मीना अपने पति रमेश के साथ एक किराए के घर पर रहती थी और मीना बहुत ही लालची थी। वो दोनों अपनी जिंदगी एक गरीबी में काट रहे थे। कभी एक टाइम खाते थे, कभी एक टाइम ऐसे रहते थे। किसी भी तरह वे लोग अपनी जिंदगी में गुजारा कर रहे थे। मीना और रमेश दोनों आपस में एक दिन बात कर ही रहे थे, तब तक उनका सेठ मकान मालिक आवाज देने लग गया। मकान मालिक आवाज दे ही रहा था, तब तक मीना घर के बाहर आई और बोली, बोलिए क्या काम है? मीना, तुम किससे बात कर रही थी इतनी देर? बाहर कौन? मीना जवाब देती है कि कोई नहीं, घर का मकान मालिक आया हुआ था और हाल चाल पूछ रहा था। फिर रमेश मीना से बात करके वो बाजार की ओर चल पड़ा। वहां से लौटते वक्त उसको देर रात हो गई। तभी एक चुड़ैल उसका पीछा करती है। तभी रमेश रुक जाता है, उसे पूछता है क्या बात है, बोलो। तो वो बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करना है। तो लेकिन रमेश कहता है मैं तो पहले से ही शादीशुदा। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शेर रहता था। वो एक दिन शिकार के लिए गया। उसे सबसे पहले एक खरगोश मिला। उसे वो छोटा समझ के छोड़ दिया। फिर शेर ने कहा, आज इस हिरण को खा के भूख मिटाऊंगा। वैसे भी खरगोश मेरे पेट के लिए छोटा था। फिर शेर की बात सुनकर हिरण बोला, लगता है आज मरना निश्चित है। इतना कहकर हिरण भागकर जंगल के अंदर छुप गया। शेर निराश होकर गुफा की ओर बढ़ने लगा और कहने लगा, लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जादुई आलू। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही परेशान रहता था क्योंकि उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी और उसका खेत भी बंजर रहता था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसको एक अजीब सा आलू दिखाई दिया। वो आलू आकार में बहुत बड़ा था। फिर आलू ने बोला कि मुझे जिस खेत में लगाओ, उस खेत में बहुत अच्छी फसल होगी। फिर उसने आजमाया और देखा कि ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने ये बात गांव वालों को बताया। गांव वाले भी हैरान हो गए। फिर गांव वालों ने भी इस जादुई आलू को आजमाया। उनकी भी फसल अच्छी होने लगी। इसी तरह जादुई आलू और मोहन के गांव वालों ने मिलकर छोटे से गांव का नक्शा बदल दिया। ये कहानी है गरीब किसान रामू की, जो डेली सुबह अपने एक छोटे से खेत के टुकड़े पे काम करने जाया करता था और वो किसी भी दिन खेत में जाना नहीं छोड़ता था और वो अपना काम बहुत ही लगन के साथ करता था। रामू अपना काम करके घर आया तो उस रात बहुत जोर की बारिश हुई। तभी रामू अपनी पत्नी सरला से बोलता है कि देखो सरला, बारिश हो रही है। तभी उसकी पत्नी कहती है, हाँ बारिश हो रही। तभी रामू बोलता है कि लगता है मेरी फसल इस साल भी खराब होगी। कुछ घंटे बाद सुबह हो जाती है और सूरज भी निकल जाता है। तभी रामू की पत्नी सरला रामू से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तब रामू बोलता है, खेतों का हाल चाल देखने जा रहा हूं खेत पर। तभी रामू खेत पर पहुंचता है तो देखता है उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। रामू बोलता है, ये क्या हो गया? मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। रामू ये बोलकर घर जाने लगता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी रामू घर पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बोलती है, सब ठीक है ना खेत पर? तब रामू